हेलो टू एवरीवन, जय हिंद। एंड आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग द वैकेंसी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। सो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर एक रीसेंट नोटिफिकेशन आई है, उसके बारे में हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करते हैं वेदर एलिजिबिलिटी आपकी बैठती है कि नहीं बैठती है, ऊपर से हु कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द प्रोसेस एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हम लोग इस के रिगार्डिंग कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी, राइट। सो ये जो कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है दैट इज अ जनरल ड्यूटी वैकेंसी, साथ ही साथ यहाँ पे कमर्शियल पायलट लाइसेंस वाली वैकेंसी भी है, जो कि साथ में एसएसए लिखा हुआ है। एसएसए क्या होता है आगे हम लोग देख लेते हैं। और टेक्निकल की भी रिक्रूटमेंट हो रही है, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो है उसकी रिक्रूटमेंट है फॉर दी 2022 बैच 2022 बैच के लिए ये रिक्रूटमेंट की जा रही है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, ठीक है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन, नंबर 1। दूसरा पॉइंट, फ्रॉम 6 दिसंबर से शुरू हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फिलिंग और 17 दिसंबर तक ये रहेगा। उसके बाद जो है आप प्रिंटिंग ऑफ ई एडमिट कार्ड कर सकते हैं फ्रॉम 28 दिसंबर 2021 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो याद रखिए 6 दिसंबर से ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, जल्दी से जल्दी भर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रात को भरने की कोशिश करना, क्योंकि वो कई बार सर्वर डाउन होता है दिन में, स्टार्टिंग में के दिनों में, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अब इंडियन कोस्ट गार्ड की ये आर्म्ड फोर्स है, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड आर्म्ड फोर्स है ऑफ द यूनियन, ऑफर्स अ चैलेंजिंग करियर। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग ब्रांचेस है, एज बीइंग असिस्टेंट कमांडेंट आपको सर्व करना है। ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर की जॉब है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करना है। फिल 6 दिसंबर से शुरू हो रही है और कहां पे करना है, ये करना है इस joinindiancoastguard.gov.in के अंदर भरना है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे हमने अभी पढ़ा जनरल ड्यूटी का, तो जनरल ड्यूटी में आपका जो एज होना चाहिए दैट शुड बी स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया है इस कैटेगरी के अंदर, बिटवीन के अंदर होना चाहिए। जैसे 1 जुलाई 1997 से लेके 30 जुलाई 2001, सो बोथ डेट्स इंक्लूसिव। तो आपको क्या करना है, इस एज ब्रैकेट के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। उसके बाद यहाँ पे क्या चाहिए, मेल के लिए यहाँ पे जनरल ड्यूटी है। यहाँ पे क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दैट मीन्स अ कैंडिडेट हु हैव पास बैचलर्स डिग्री, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में। एग्रीगेट का मतलब क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8वें सेमेस्टर तक, ठीक है। एग्रीगेट मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आपका 6ठा सेमेस्टर, 3 साल में 6 सेमेस्टर है फर्स्ट सेमेस्टर, और 4 साल जो बीटेक जो होता है उसमें 4 साल का ईयर 4 साल की होती है, तो उसमें पहले से लेके 8वें सेमेस्टर तक आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। तो आपको जो सूट करता है आप उस हिसाब से देखिए कि कहाँ पे है, आपकी 3 साल की है या 4 साल की है, देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, सो वी हैव मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट और क्लास 12th लेवल। क्लास 12th में आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। और इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर, मतलब कि इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर 60% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए मैथ्स और फिजिक्स के अंदर। समझ आ गया। सो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली दिया हुआ है, बहुत स्पेसिफिकली क्या दिया है, द कैंडिडेट्स नॉट इन अ पोजीशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन क्लास 12th, 10वीं से +2 में या 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, सो दैट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जीडी। समझ आ गया। सो जीडी के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। और यहाँ पे देखिए आप बैचलर्स होल्ड करके रखे हुए हैं, चाहे किसी भी फील्ड में है, केवल 60% मार्क्स चाहिए आपको, आप एलिजिबल बनते हैं जीडी के लिए, बट प्रोवाइडेड क्लास 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स मैथ्स में। फिजिक्स मैथ्स सब्जेक्ट ही नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल, राइट। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहां पे है कमर्शियल पायलट एंट्री, सीपीएल एसएसए। इसका मतलब क्या है, सीपीएल एसएसए का मतलब क्या है, कमर्शियल पायलट एंट्री हमने देख लिया। एसएसए का मतलब क्या होता है, इट इज शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर होते हैं उनको शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट होती है,
जिसमें उनको एज अ असिस्टेंट कमांडेंट रखा जाता है एज इज फॉर द पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, 8 साल के लिए, जो आगे एक्सटेंड किया जा सकता है 10 साल के लिए और फर्दर एक्सटेंडेबल है 14 साल के लिए। ठीक है, तो 14 साल तक आप सर्व कर सकते हैं जो होल्ड कर रहे हैं सीपीएल, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, राइट। और इसकी एलिजिबिलिटी भी आपके सामने दिख रही है दैट 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2003 तक के बीच में आप डेट ऑफ बर्थ है, तो इट इज गुड, यू आर एलिजिबल। नाउ यहां पे कौन है, यहां पे मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा कैंडिडेट होल्डिंग द करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो डीजीसीए ने दिया है, उनको इशू किया है, उसके पास वो होना चाहिए। और इसके अलावा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके पास +2 होनी चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री विद द 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। ओके, तो इतना आप ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड जो ग्रेड है वो देख लेते हैं, दैट इज टेक्निकल। टेक्निकल में क्या है, आपके पास इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इट इज गुड। आपके पास ये डेट ऑफ बर्थ के अंदर होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ, दैट इज 1 जुलाई 1997 टू 30 जून 2001। ठीक है, ये केवल और केवल मेल्स के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, तो यहाँ पे इतना हम लोग पढ़ सकते हैं कि इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए with 60% marks in aggregate and should have passed the section A and B section B from the institution of engineers in any of the discipline listed below। तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन दे रखे हैं, इंजीनियरिंग ब्रांच में होना चाहिए, या तो नेवल आर्किटेक्चर हो, मैकेनिकल हो, या फिर मैरिटाइम हो, या ऑटोमेटिव, या मैकेनिट्रॉनिक्स हो, या प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मेटलर्जी हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपका हो सकता है। तो ये सारी जो इंजीनियरिंग की स्ट्रीम है, अगर इसमें से किसी में भी है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। एंड ऑथराइज्ड होनी चाहिए इंजीनियरिंग की स्ट्रीम AICTE के, जो कि जनरली होती है। और एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में इन 12th क्लास में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा कोर्स अगर आपके पास है विद एन एग्रीगेट ऑफ 60%, वो भी आपके लिए चल जाएगा, राइट। तो हमने अभी इतना देख लिया। अभी हम लोग आगे देख लेते हैं दैट अपर एज रिलैक्सेशन आर ऑब्वियसली इज देयर फॉर 5 years फॉर SC ST के लिए और 3 साल OBC के लिए। 5% का मैक्सिमम रिलैक्सेशन एग्रीगेट में दिया जाएगा उन स्टूडेंट्स को डिग्री सर्टिफिकेट्स में जो SC ST से बिलोंग करते हैं। और कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है 12th क्लास में जिसके 60% से कम मार्क्स आए हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, इवन इफ दैट पर्सन बिलोंग्स टू SC ST। SC ST बच्चों को बेनिफिट तब मिलेगा उस केस में मिलेगा जहां पे उनके ग्रेजुएशन में अगर 60 नहीं आए, 55 आए, तब उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। बट क्लास 12th में किसी को रिलैक्सेशन नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट EWS का होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे मोटा मोटा इसमें क्या देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैकेंसीज। तो वैकेंसीज देखो, GD में है 30 वैकेंसी, कम नहीं है, ठीक है। और CPL में 10 है, इंजीनियरिंग में 6 है, इलेक्ट्रिकल में 4 है। और ये सेग्रीगेशन है, तो अल्टीमेटली इट इज 50 वैकेंसीज, 50 वैकेंसीज है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ओके, चलो अब ठीक है, अब कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीका है इंडियन कोस्ट गार्ड, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, ज्वाइन क्लिक कीजिए। वहां पे आपको 6 दिसंबर को अपना अप्लाई करना शुरू कर देना है। उसके बाद ये सारी डिटेल्स हैं जो पूछी जाएंगी। नाउ हाँ, आपके पास ऑब्वियसली ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन 3 है। 3 में से देखिए किसको चूज करना है। जैसे कि आप जब सिलेक्ट एनी वन पोस्ट टू बी अप्लाइड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, जैसे आप GD AC करना चाहते हो, या फिर CPL AC करना चाहते हो, या फिर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल AC करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ इसमें जो प्रॉपर हम लोग नॉर्मल फॉर्म भरते हैं उसी के हिसाब से इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। 6 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर लास्ट डेट है। और इट्स वेरी क्लियर दैट प्रिलिमिनरी सिलेक्शन एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या होगा, वही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलॉटेड सेंटर्स दिए होंगे, वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा और वहाँ पे एग्जाम होगा, वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इसमें प्रोसेस देख लेते हैं पहले एक बार फटाफट। सिलेक्शन प्रोसेस स्टेज 1 है। स्टेज 1 में क्या कहना है, क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन।
देखिए आपने एप्लीकेशन भर दिया बट उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगी, क्यों? क्योंकि देखिए 60% तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट उसमें कई बच्चे होते हैं जिनका जो हु स्कोर बेटर, राइट, तो प्रेफरेंस उनको दी जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग क्या क्राइटेरिया होगा? विल बी बेस्ड ऑन हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, राइट। सो एंड क्वालिफाइंग कट ऑफ जो होगी वो पर्टिकुलर ब्रांच की अलग अलग डिसाइड किया जाएगा। सेंटर की मे बी इंक्रीज मोर देन 60% if more application with a higher percentage are received. It's very simple, कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। आप एप्लीकेशन भरिए, उसमें जब आप बताएंगे कि मेरे इतने परसेंटेज आए हैं, तो ऑब्वियसली जिसके ज़्यादा परसेंटेज है, एक कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। उस कट ऑफ से अगर जो ज़्यादा होंगे तो उनको आगे नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। प्रिलिमिनरी सिलेक्शन ये हो गया पहला, शॉर्ट लिस्टिंग। उसके बाद प्रिलिमिनरी सिलेक्शन होगा। इसमें क्या होगा? शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा प्रिलिमिनरी सिलेक्शन के लिए स्पेसिफिक टाइम और डेट के टाइम पे, और उनका जो होगा टेस्ट होगा, दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और या इसको कॉग्निटिव टेस्टिंग एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, और इसको पीपीडीटी भी आपका होगा। तो इट इज जस्ट लाइक अ स्क्रीनिंग डे। जो पहला दिन होता है जहाँ पे कुछ आपसे पीपीडीटी टेस्ट होता है और थोड़ा मेंटल एबिलिटी वाले टेस्ट होते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी होगा। अब ये इंग्लिश में ही होगा, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये इंग्लिश में ही होगा, और जो भी आपका जो इसमें प्रोसेस होती है वो होगी। उसके अलावा जो है आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। नाउ स्टेज 2 क्या है? स्टेज 2 वो है जिसमें हमें देखने को मिलता है फाइनल सिलेक्शन वाला है। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द प्रिलिमिनरी सिलेक्शन विल बी कॉल्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। सो डेट वेन्यू जो होगा वो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड विल बी अपलोडेड। फॉर फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के लिए वो अपलोड हो जाएगा कहाँ पे? जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट के अंदर, ठीक है। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली फ्रॉम अर्ली फेब टू अप्रैल के अंदर अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड बैठेगा, और उसमें फेब के अंदर अंदर और अप्रैल के अंदर अंदर पूरा इसका काम हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कर देंगे। इसमें क्या होगा? साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रुप टास्क होंगे, इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे उनकी चेकिंग होगी, और वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर भी आने पड़ेंगे। सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये आप खुद देख लीजिएगा, कुछ इसमें खास है नहीं इसके अंदर। हाइट यहाँ पे बोली हुई है 157 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। रिडक्शन इन हाइट फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम द हिली एरियाज। हिली एरिया से जो बच्चे हैं या ट्राइबल एरिया से है, उनको जो भी सेंटर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है कि जितना जितना हिली एरिया या ट्राइबल एरिया से बच्चे आते हैं उनमें जो थोड़ा रिलैक्सेशन है तो वो उस हिसाब से होगा, राइट। और वेट, चेस्ट, आई साइट, ये सारी चीज़ें, टैटू पॉलिसी। उसके बाद ओके, नाउ हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट आपकी बन जाएगी, ठीक है। एंड नाउ ये थोड़ा सा मोटिवेटिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एलिजिबल है इस पोजीशन के लिए। ऑब्वियसली इसमें एसएसबी वाला ही स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। फर्स्ट डे जो होता है उसमें जो पीपीडीटी और जो मेंटल एबिलिटी है वो पहला दिन एसएसबी का जैसा होता है वैसे ही इनकी जो स्टेज 2 है वैसी होती है, और फाइनल जो होता है उसमें ग्रुप टास्क और पर्सनालिटी टेस्ट और ये सब चीज़ें की जाती हैं। वो बाकी जो 4 दिन होते हैं उसका वैसा ही इसमें होता है। तो इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ अ एक्सपीरियंस ऑफ एसएसबी ओनली। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं हु आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन शुड कम एंड एक्सपीरियंस दिस न्यू जर्नी, जहाँ पे आपको इतनी सैलरी आपको मिलने बेसिक से पे जो है 56,000 1,100 होती है, 67,700 रुपये होती है। सो इस तरीके से आपको अलग अलग जो है पे बैंड्स पे सैलरी मिलेगी अगर आप इधर से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। हाँ, थोड़ा सा वैकेंसीज कम होने की वजह से होता है, बट इफ़ यू हैव दैट OLQs एंड क्वालिटीज़ विद यू तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे, मेरे नोन में ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 10-10 बार 12 बार SSBs दी, लेकिन फाइनली यहाँ पे जाके वो सिलेक्ट हो गए थे, ठीक है। तो ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। कीप वर्किंग हार्ड। एंड वन थिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अनाउंस कि हमारा जो फ्री इनिशिएटिव चल रहा है डैफ की पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक एज वेल एज फ्री मॉक इंटरव्यू सेशन, हम लोग पूरी मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम
वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट को वो फैसिलिटी मिल पाए, जो इनिशिएटिव हमने शुरू किया है वो उनको मिल पाए। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डैफ अभी तक नहीं कर पाए हैं अपलोड, हमारे पोर्टल में CAPF में जाइए और हमारे पोर्टल में अपलोड कीजिए, ताकि यू विल बी गेटिंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, राइट। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।